हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल मोटिवेट स्टडी में। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है भारत की पंचवर्षीय योजनाएं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले हम सभी पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में जानेंगे, साथ ही में उनसे जुड़े जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी को भी साथ में कवर करते चलेंगे। फ्रेंड्स, मैंने सभी क्वेश्चन जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो सभी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो आप वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। और अगर आपको हमारे वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। पंचवर्षीय योजनाएं के बारे में जान लेते हैं। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा सन 1951 में देश में आर्थिक विकास को गति देने के लिए पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। तो दोस्तों, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन कैसा बनेगा? एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा कि पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो आपका आंसर होगा सन 1951 में हुई थी। और आपको ये भी याद रखना है कि उस टाइम पे हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास को नई दिशा देने के लिए के उद्देश्य से योजना आयोग को समाप्त कर इसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की। आपको पता ही होगा दोस्तों कि नीति आयोग को पहले योजना आयोग कहते थे, लेकिन उसके बाद इसको बदल के नीति आयोग की स्थापना की गई। इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं कि नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है दोस्तों। और इसके चेयरमैन कौन है? तो इसके चेयरमैन है नरेंद्र मोदी जी। और इसके सीईओ कौन है? तो वो है BVR सुब्रमण्यम। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं दोस्तों। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई थी। याद हो गया दोस्तों, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब हुई थी? शुरुआत तो 1951 में हुई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा पेश की थी। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि पंचवर्षीय योजना की अवधारणा पेश किसके द्वारा किया गया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था। और इस पंचवर्षीय योजना को किस देश से अपनाया गया है? तो भारत ने रूस देश से इस पंचवर्षीय योजना को अपनाया है। जोसेफ स्टालिन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सोवियत संघ में वर्ष 1928 में पंचवर्षीय योजना को लागू किया। अगर आपसे पूछा जाए कि पंचवर्षीय योजना को सर्वप्रथम किस व्यक्ति के द्वारा लागू किया गया, तो जोसेफ स्टालिन के द्वारा। ये प्रथम व्यक्ति है जिन्होंने सोवियत संघ में वर्ष 1928 में पंचवर्षीय योजना को लागू किया। पंचवर्षीय योजना बनाने का मुख्य कार्य योजना आयोग का था। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं दोस्तों। योजना आयोग के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। योजना आयोग का गठन कब हुआ है? तो 15 मार्च 1950 को इसका गठन हुआ है। भारत के प्रधानमंत्री ही इसके अध्यक्ष होते हैं। अभी वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में है नरेंद्र मोदी जी। और पहले अध्यक्ष कौन थे? तो हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। और पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो गुलजारी लाल नंदा। ये आपको याद रखना है दोस्तों। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति राष्ट्रीय विकास परिषद NDA देता है। एग्जाम में पूछा जाए कि अंतिम स्वीकृति कौन देता है, तो अंतिम स्वीकृति कौन देता है? राष्ट्रीय विकास परिषद देता है। जान लेते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में। इसका गठन कब हुआ है? 6 अगस्त 1952 को इसका गठन हुआ है। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? इसका प्रमुख उद्देश्य योजना आयोग द्वारा लागू की गई पंचवर्षीय योजना को ठीक तरह से संचालित करना है। मतलब जो कार्य पंचवर्षीय योजना में दिया जा रहा है वो ठीक तरह से चल रहा है कि नहीं, वो इसका कार्य होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का कार्य होता है कि वो काम ढंग से चल रहा है कि नहीं। अब यहाँ पर देखते हैं कि पंचवर्षीय योजनाएं कब से कब तक लागू की गई थी, क्योंकि इसका जो टाइम ऑफ पीरियड है ना, वो एग्जाम में पूछा जाएगा दोस्तों कि पहली पंचवर्षीय योजना कब से, उसका समय क्या था, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको सभी पंचवर्षीय योजनाओं के टाइम ऑफ पीरियड याद रखना है दोस्तों। तो देखते हैं हमारी पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी, तो 1951 से 1956 तक रहा। दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रहा? तो 1956 से 1961 तक रहा। तीसरी पंचवर्षीय योजना रहा 1961 से 1966 तक। फिर बीच में आया पहली योजना अवकाश आया।
योजना अवकाश भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। योजना अवकाश कितने बार आया है? तो 3 बार आया है। 1966 से 1969 तक पहली योजना अवकाश रहा है। ये योजना अवकाश है दोस्तों, ये 3 बार आया है। पहला योजना अवकाश 1966 से 1969 है। दूसरा योजना अवकाश है 1978 से 80। तीसरा योजना अवकाश है 1990 से 92। उसके बाद फिर चौथी पंचवर्षीय योजना रहा 1969 से 1974। पांचवी पंचवर्षीय योजना रहा 1974 से 1978। फिर बीच में आया दूसरी योजना अवकाश जो कि 78 से 80 तक रहा। फिर छठवीं पंचवर्षीय योजना है 1980 से 1985 तक रहा। 1985 से 90 तक सातवीं पंचवर्षीय योजना रहा। फिर अवकाश आया 1990 से 1992 तक। आठवीं पंचवर्षीय योजना रहा 1992 से 1997 तक। नौवीं पंचवर्षीय योजना 97 से 2002 तक। 10वीं पंचवर्षीय योजना रहा 2002 से 2007 तक। 11वीं पंचवर्षीय योजना रहा 2007 से 2012 तक। 12वीं पंचवर्षीय योजना है 2012 से 2017 तक। ये सभी आपको याद रखना है दोस्तों। इनको हम क्वेश्चन के द्वारा देखेंगे बारी बारी करके। पहली पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन है, पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो हमने ऊपर देखा दोस्तों कि पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 1951 से 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना का समय रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? किस मॉडल पर आधारित थी? तो इसका राइट आंसर है हेरोड-डोमर मॉडल। पहली पंचवर्षीय योजना हेरोड-डोमर मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्या था मुख्य उद्देश्य? तो कृषि विकास। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कृषि योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि विकास था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए गए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए गए थे। देखिए फ्रेंड्स, हर एक पंचवर्षीय योजना में कुछ न कुछ चीजें किया गया है, कुछ न कुछ उसका टारगेट रखा गया है, उसकी अवधि की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें हर एक से याद रखनी है। आगे देखते हैं पहली पंचवर्षीय योजना से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक चली। ये टाइम पीरियड आपको याद रखना है दोस्तों, कब से कब तक चली पहली पंचवर्षीय योजना? 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक। इस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। किसको प्राथमिकता दी गई थी? तो कृषि को दी गई थी। यह योजना सफल रही तथा इस योजना की लक्षित वृद्धि दर यानी कि टारगेट कितना रखा गया था? 2.1%, जबकि प्राप्त विकास दर कितना हुआ? 3.6% थी। टारगेट रखा गया था 2.1%, जबकि अचीव कितना हुआ? 3.6%। तो ये योजना सफल रही दोस्तों। इस योजना के दौरान राष्ट्रीय आय में 18% तक, प्रति व्यक्ति आय में 11% की कुल वृद्धि हुई। इस योजना काल में सार्वजनिक उद्योग के विकास की उपेक्षा की गई तथा इस मद में मात्र 6% राशि खर्च की गई। जान लेते हैं प्रमुख कार्य क्या क्या हुआ। इस योजना काल के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजनाएं जैसे भांगड़ा नागल परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना, व्यास परियोजना शुरू की गई थी। प्रमुख कार्य यही था, भांगड़ा नागल परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना और व्यास परियोजना शुरू की गई थी। सो फ्रेंड्स, काफी अच्छी योजना रही, पहली बार ये लागू हुआ भारत में और काफी अच्छे तरीके से इसमें सफलता प्राप्त करी। आगे देखते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? इसका समय काल क्या था? इसका राइट आंसर है उसके तुरंत बाद ही ये योजना लागू हुआ था, 1956 से 1961। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 1956 से 1961 तक दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो किस मॉडल पर आधारित थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पीसी महालनोबिस।
पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी दूसरी पंचवर्षीय योजना। और दोस्तों जान लेते हैं कि पीसी महालनोबिस कौन थे। तो ये एक प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक थे और सांख्यिकीविद थे। इन्हें एक प्रमुख अवार्ड भी मिला था जो कि पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया गया था 1968 में। ये आपको याद रखना है इनके बारे में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। हर एक पंचवर्षीय योजना का कुछ न कुछ उद्देश्य रखा गया था। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था औद्योगिक विकास। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था औद्योगिक विकास। आगे देखते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक चली थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समाजवाद की स्थापना करना था। यह योजना पीसी महालनोबिस के 4 क्षेत्रीय मॉडल पर आधारित थी। इस योजना में देश के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए 5 वर्षों में राष्ट्रीय आय में 25% की वृद्धि करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। 5 वर्षों में कितना वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया था? तो 25% की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था। लक्षित वृद्धि दर 4.5% थी, जबकि वास्तविक विकास दर अपेक्षा से थोड़ी कम हुई। कितना हुआ? 4.2% हुआ। इसमें भारी उद्योग व खनिज उच्च प्राथमिकता दी गई तथा इसमें सार्वजनिक क्षेत्र व्यय में 24% राशि व्यय की गई थी। क्योंकि इस योजना में औद्योगिक विकास को प्राथमिकता दी गई थी, इसलिए भारी उद्योग व खनिज को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। दूसरी प्राथमिकता क्या थी? यातायात व संचार को दी गई थी, जिस पर 28% वर्ष राशि व्यय की गई थी। इसके अन्य बहुत उद्योग जैसे कि भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर के इस्पात कारखाने इसी योजना के दौरान स्थापित किए गए थे। दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, किस योजना का विकल्प चुना? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना। किस योजना में? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में। आगे देखते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। 1961 से 1966 तक तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि रही। तीनों पंचवर्षीय योजना लगातार चल रही है दोस्तों। तो 1961 से 1966 तक तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्या था? तो आत्मनिर्भरता, कृषि एवं उद्योग का विकास। ये तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था, आत्मनिर्भरता, कृषि एवं उद्योग का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सोवियत संघ के सहयोग से झारखंड में बोकारो आयरन एवं स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। तीसरी पंचवर्षीय योजना में आयरन एवं स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई और किसके सहयोग से की गई? तो सोवियत संघ के सहयोग से की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हरित क्रांति शुरू हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हरित क्रांति शुरू की गई थी। इससे बनने वाले क्वेश्चन जान लेते हैं हरित क्रांति से। इसके जनक कौन है हरित क्रांति के? तो नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति के जनक है। इस क्रांति में नॉर्मन बोरलॉग की महत्वपूर्ण भूमिका रही, इसीलिए इन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। नॉर्मन बोरलॉग को 1970 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था दोस्तों, ये भी याद रखेंगे। और जान लेते हैं भारतीय हरित क्रांति का जनक कौन है? तो भारतीय हरित क्रांति का जनक है एम.एस. स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन है, जमीनी स्तर अथवा ग्रास रूट लेवल पर लोकतंत्र के लिए पंचायत चुनाव की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। तीसरी पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना को सबसे असफल माना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तीसरी पंचवर्षीय योजना को सबसे असफल माना जाता है। इसमें वृद्धि दर उतनी नहीं हो पाई थी जितना टारगेट रखा गया था। इस पंचवर्षीय योजना को इसीलिए सबसे असफल माना जाता है। और इस योजना का असफलता का मुख्य कारण जान लेते हैं। तो भारत चीन युद्ध हुआ था उस टाइम पे 1962 में। दूसरा कारण है भारत पाकिस्तान युद्ध भी हुआ था 1965 में। और अभूतपूर्व सूखा की स्थिति आई थी 1966 में। इन 3 कारणों से तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस योजना की विफलता के बाद सरकार योजना अवकाश की घोषणा करनी पड़ी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, तीसरी पंचवर्षीय योजना। क्योंकि क्या हुआ ना कि एक तरीके से ये सारे युद्ध हुए, देश को थोड़ा टाइम चाहिए होता है फिर से अपनी उसी स्थिति में आने के लिए। तब योजना अवकाश की घोषणा करी गई कि कुछ टाइम लेते हैं दोबारा से वापस से सही होने के लिए। तो वो तीसरी पंचवर्षीय योजना ही थी जिसके बाद योजना अवकाश की घोषणा करनी पड़ी। कब कब 1966 से 67, 1967 से 68 और 1968 से 69, ये तीनों योजना अवकाश की घोषणा की गई थी। देखते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। तीसरी पंचवर्षीय योजना का समयकाल क्या था? 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक चली। इस योजना का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तथा स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुंचाना था। यह योजना अपने लक्ष्य 5.6% की वृद्धि दर को प्राप्त करने में असफल रही। तो कितना प्राप्त हुआ? 2.4% प्रति वर्ष की वृद्धि दर ही प्राप्त कर सकी। इस योजना में कृषि तथा उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई थी। तीसरी पंचवर्षीय की विफलता के बाद सरकार को योजना अवकाश की घोषणा करनी पड़ी। 1966 से 67, 67 से 68 और 1968 से 69 में घोषणा करनी पड़ी। चीन भारत युद्ध हुआ और भारत पाकिस्तान युद्ध योजना अवकाश के प्राथमिक कारणों में शामिल थे, जिनके कारण तीसरी पंचवर्षीय योजना विफल हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला योजना अवकाश की अवधि क्या थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1966 से 1969 तक पहला योजना अवकाश की अवधि रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरी पंचवर्षीय योजना के विफल होने के बाद कितने वर्षों की अवधि के लिए वार्षिक योजना चलाई गई? तो आप देख सकते हैं 1966 से 1969 तक ये वार्षिक योजना चलाई गई थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 3 वर्षों के लिए। देखते हैं योजना अवकाश से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। इस अवधि में 3 वार्षिक योजनाएं तैयार की गई थी। इस अवकाश अवधि में कृषि तथा संबंध क्षेत्र और उद्योग क्षेत्रों को समान प्राथमिकता दी गई थी। ऐसा नहीं है कि किसी को ज्यादा किसी को कम, सभी को बराबर प्राथमिकता दी गई थी। योजना अवकाश का प्रमुख कारण क्या था? तो भारत पाकिस्तान संघर्ष, युद्ध हुए थे वो, और जो सूखे के कारण संसाधनों की कमी हुई थी, इसके कारण योजना अवकाश लिया गया था। चौथी पंचवर्षीय योजना, देखते हैं इनसे बनने वाले क्वेश्चन। चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1969 से 1974 तक चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता एवं कृषि तथा सिंचाई पर महत्व। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही? तो किसमें रही? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चौथी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? किस पंचवर्षीय योजना में हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चौथी पंचवर्षीय योजना में
14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, चौथी पंचवर्षीय योजना। क्योंकि तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद सूखा की स्थिति आ गई थी, तो इसको सुधार करने के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में इसरो की स्थापना की गई थी? क्योंकि ये एक स्पेस एजेंसी है इसरो, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चौथी पंचवर्षीय योजना में इसरो की स्थापना की गई थी। आगे देखते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। चौथी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974 तक चली थी। इसे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान पेश किया गया था तथा इसके माध्यम से पिछली विफलताओं में सुधार करने का प्रयास किया गया था। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन और बन सकता है कि चौथी पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस टाइम पे हमारे प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी जी। गाडगिल फॉर्मूले के आधार पर स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रगति पर बहुत अधिक जोर दिया गया था। सरकार ने 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और हरित क्रांति ने कृषि को बढ़ावा दिया। इस योजना की लक्षित वृद्धि दर कितनी थी? 5.7%, जबकि वास्तविक विकास दर हुआ 3.4%। आगे देखते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1974 से 78 तक पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर बल पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पांचवी पंचवर्षीय योजना में ही गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पंचवर्षीय योजना जो केवल 4 साल तक ही चली थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पांचवी पंचवर्षीय योजना ही 4 साल तक चली थी, जो कि 1974 से 78 तक चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पांचवी पंचवर्षीय योजना में ही भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई थी। आगे देखते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1978 तक चली थी। वर्ष 1975 में विद्युत आपूर्ति अधिनियम में संशोधित किया गया, जिससे केंद्र सरकार बिजली उत्पादन और पारेषण के क्षेत्र में प्रवेश कर सकी। इस योजना के पहले वर्ष में शुरू किया गया था न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, यानी कि मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, MNP। इसका उद्देश्य क्या था? बुनियादी न्यूनतम आवश्यकताएं प्रदान करना। MNP को DP धर द्वारा तैयार किया गया था, ये याद रखेंगे दोस्तों, DP धर के द्वारा तैयार किया गया था। लक्षित विकास दर कितनी थी? 4.4%, और वास्तविक विकास दर कितना हुआ? 4.8%। वर्ष 1978 में नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई सरकार ने इस योजना को खारिज कर दिया, इसीलिए ये केवल 4 साल तक ही चली थी। आगे देखते हैं दूसरा योजना अवकाश। दूसरा योजना अवकाश की अवधि क्या थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1978 से 1980 तक दूसरा योजना अवकाश रहा। दूसरा योजना अवकाश मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली सरकार ने पंचवर्षीय योजना को बंद करके वार्षिक योजना चलाई। आगे देखते हैं छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1980 से 85 तक रहा छठी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गरीबी उन्मूलन, रोजगार में वृद्धि छठी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना में शिव रमन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास यानी कि नाबार्ड की स्थापना की गई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, छठी पंचवर्षीय योजना में ही नाबार्ड की स्थापना की गई। और नाबार्ड की स्थापना कब हुआ दोस्तों? तो इसका कब हुआ? तो 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम को शुरू किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, छठवीं पंचवर्षीय योजना में ही यह कार्यक्रम शुरू किया गया। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना में मूल्य नियंत्रण को समाप्त करके आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत को रेखांकित किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन बी, छठी पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में नेहरूवादी के अंत के रूप में देखा गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, छठी पंचवर्षीय योजना में। इसका राइट आंसर होगा छठी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ रोलिंग प्लान कुछ जनता पार्टी सरकार द्वारा बनाई गई थी को समाप्त करके की गई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, छठवीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को शुरू किया गया? किसमें किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, छठी पंचवर्षीय योजना में ही ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। आगे देखते हैं छठी पंचवर्षीय योजना से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। इसमें लक्षित विकास दर थी 5.2% और वास्तविक विकास दर थी 5.7%, जिसका अर्थ है कि यह पंचवर्षीय योजना काफी सफल रही। आगे देखते हैं सातवीं पंचवर्षीय योजना। सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1985 से 1990 तक सातवीं पंचवर्षीय योजना रही। सातवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रोजगार, शिक्षा तथा जन स्वास्थ्य का विकास सातवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पंचवर्षीय योजना प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान प्रस्तुत की गई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सातवीं पंचवर्षीय योजना। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? तो राजीव गांधी उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लकड़वाला समिति द्वारा गरीबी को की माप सबसे पहले किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सातवीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया था? तो ये दिया गया था सातवीं पंचवर्षीय योजना में भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में जवाहर रोजगार योजना जैसा महत्वपूर्ण रोजगार परक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सातवीं पंचवर्षीय योजना में जवाहर रोजगार योजना शुरू किया गया था। सातवीं पंचवर्षीय योजना से जुड़े अन्य तथ्य जान लेते हैं। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990 तक चली थी। इस पंचवर्षीय योजना प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से औद्योगिक उत्पादकता के स्तर में सुधार पर जोर दिया गया था। इसमें
गरीबी विरोधी कार्यक्रमों, आधुनिक प्रौद्योगिकी, भारत को एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था बनाने की आवश्यकता पर बल दिया गया। लक्षित वृद्धि दर थी 5%, जबकि वास्तविक विकास दर थी 6.01%। तो ये कार्यक्रम भी सफल रहा। योजना में प्रति व्यक्ति की आय में 3.6% प्रति वर्ष की दर से वृद्धि हुई। आगे देखते हैं तीसरा योजना अवकाश। तीसरा योजना अवकाश की अवधि क्या थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। 1990 से 92 तक तीसरा योजना अवकाश चला। तीसरा योजना अवकाश वर्ष 1990 से 92 के दौरान भारत भारतीय संकट से जूझ रहा था। इसी कारण वार्षिक योजना चलाई गई। आगे है 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। 1992 से 97 तक रहा 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मानव संसाधन का विकास। मानव संसाधन का विकास 8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई? तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो कि 1993 में शुरू किया गया था, और उस टाइम पे कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना उस टाइम पे चल रही थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे है 8वीं पंचवर्षीय योजना से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997 तक चली थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना ने विकेंद्रीकरण माध्यम से पंचायतों और नगर पालिकाओं को शामिल करने पर जोर दिया था। 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही एलपीजी रिफॉर्म यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन आया था। लक्षित वृद्धि दर थी 5.6% थी, लेकिन वास्तविक विकास दर अविश्वसनीय रूप थी जो कि 6.8% थी। आगे है 9वीं पंचवर्षीय योजना। 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? राइट आंसर है ऑप्शन सी। 1997 से 2002 तक रही 9वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में स्वतंत्रता के बाद से भारत के 50 वर्षों को चिन्हित किया और अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री पद का नेतृत्व किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 9वीं पंचवर्षीय योजना। तो ये योजना 2002 तक चली थी। भारत तो स्वतंत्र हो ही गया था। स्वतंत्रता के बाद को भारत के 50 वर्षों को चिन्हित कर दिया गया था 9वीं पंचवर्षीय योजना में। और ये भी याद रखेंगे दोस्तों, उस टाइम पे हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे। आगे है 9वीं पंचवर्षीय योजना से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 तक चली थी। लक्षित वृद्धि दर थी 6.5%, लेकिन वास्तविक विकास दर हुआ 5.5%। तो ये योजना असफल रही। यह योजना अंतरराष्ट्रीय मंदी के कारण असफल रही। तो क्वेश्चन आ सकता है कि 9वीं पंचवर्षीय योजना किस लिए असफल रहा? तो आपका कारण होगा अंतरराष्ट्रीय मंदी के कारण असफल रही। आगे है 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? राइट आंसर हो जाएगा 2002 से 2007। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 2002 से 2007 तक रहा 10वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य था गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना एवं अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दुगनी करना। ये 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था।
10वीं पंचवर्षीय योजना से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 तक चली थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना में प्रति वर्ष 8% जीडीपी दर का लक्ष्य रखा। इसका उद्देश्य गरीबों को 50% तक कम करना और 80 मिलियन लोगों के लिए रोजगार का सृजन करना था। इसके अलावा इसका देश या क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना था। इसने इस वर्ष 2007 तक शिक्षा और मजदूरी दरों के क्षेत्र में लैंगिक अंतराल को कम करने पर जोर दिया, यानी कि जो लड़का लड़की के बीच में गैप होता था उसको कम करने पर जोर दिया गया। आगे है 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2007 से 2012। 2007 से 2012 तक रही 11वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था तीव्रतम एवं समावेशी विकास। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, तीव्रतम एवं समावेशी विकास 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पंचवर्षीय योजना में 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रस्तुत किया गया, जो कि वर्ष 2010 में लागू हुआ था? तो इस अधिनियम में क्या था कि इस अधिनियम के पास होने पे बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार मिल गया था। तो ये 11वीं पंचवर्षीय योजना में आया था। 11वीं पंचवर्षीय योजना में यह अधिनियम लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ की गई मुख्य योजनाएं कौन सी थी? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान काफी सारी योजनाएं शुरू की गई थी। तो देखते हैं कौन कौन सी योजनाएं शुरू की गई थी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना 2007 में शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम 2008 में शुरू किया गया था। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना 2009 में शुरू किया गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 2011 में शुरू किया गया था और राजीव आवास योजना 2011 में शुरू किया गया था। तो इतनी सारी योजनाएं 11वीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान प्रारंभ की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एफ, उपयुक्त सभी। ये सभी योजनाएं शुरू की गई थी। देखते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। 11वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक चली थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार किया था? तो याद रखेंगे सी रंगराजन ने 11वीं पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा को तैयार किया था। इसमें वर्ष 2009 तक सभी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने पर भी बल दिया गया था। लक्षित विकास दर थी 9% और वास्तविक विकास दर कितना हुआ? 8%। आगे है 12वीं पंचवर्षीय योजना। तो ये हमारा आखिरी योजना है 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2012 से 2017 तक रहा 12वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य था तीव्र समावेशी और सतत विकास। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था तीव्र समावेशी और सतत विकास। 12वीं पंचवर्षीय योजना से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक चली थी। इसका उद्देश्य स्कूल में प्रवेश के संदर्भ में लैंगिक और सामाजिक अंतराल को दूर करना तथा उच्च शिक्षा तक पहुंच में सुधार करना है। इसके अलावा हर साल 1 मिलियन हेक्टेयर तक हरित क्षेत्र को बढ़ाना और गैर कृषि क्षेत्र में नए अवसर सृजित करना भी इसका उद्देश्य में शामिल था। लक्षित विकास दर थी 9% थी, लेकिन वर्ष 2012 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने
12वीं योजना के लिए 8% की वृद्धि दर को मंजूरी दी। तो यहाँ पर हमारे टॉपिक का एंड होता है। अब हम एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करते हैं। पंचवर्षीय योजना का शुरू करने की जरूरत क्यों पड़ी। आप सभी जानते हैं कि 1947 में भारत आजाद हुआ था। तो आजादी के बाद की भारत की अर्थव्यवस्था का निर्माण और भारत की विकास उसे प्राप्त करने के लिए कैसे हम भारत को तरक्की पे लाया जा सके, उसके लिए प्लान्स बनाए गए। इन्हीं को ही हमने पंचवर्षीय योजनाओं की श्रृंखला शुरू करी कि हम 5-5 साल करके प्लान्स बनाएंगे, इकट्ठा नहीं बनाएंगे, 5-5 साल करके एक लक्ष्य रखेंगे। जैसे हम पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पे ध्यान दे रहे थे, तो उस पे ही फोकस करें ताकि उस क्षेत्र में हम आगे बढ़ सके। फिर दूसरी पंचवर्षीय में लक्ष्य रखा गया, इस तरीके से 5-5 साल का लक्ष्य रखा गया ताकि ओवरऑल भारत की डेवलपमेंट हो सके, भारत का विकास हो सके। इसीलिए पंचवर्षीय योजनाओं की जो श्रृंखला है उसे शुरू किया गया था। तो आगे है आपके लिए 2 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो पहला क्वेश्चन है, पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही। तो आज के वीडियो का हमारा यहीं पर एंड होता है। आई होप वीडियो का कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं हमारे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।